राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर परमात्मा ने जो दिया उसमें आप खुश हैं, उसमें आप प्रसन्न हैं, तो आपका जीवन भी सदा प्रसन्नता से भरा रहेगा। किसी गांव में एक पुरानी सी इमारत थी। उस इमारत में आगे की तरफ एक वैद्य जी की दुकान थी। वैद्य जी प्रभु के भक्त थे। जब वो प्रातः गद्दी पर बैठते, प्रभु का नाम लेते, उनकी धर्मपत्नी उनको एक पर्चा भेजती जिसमें ये लिखा रहता, आज घर खर्च के लिए इतना धन चाहिए। कभी 20 रुपए चाहिए, कभी 50 रुपए चाहिए, कभी 100 रुपए चाहिए। वैद्य जी दिन भर रोगियों को देखते, लेकिन जिस समय वो घर खर्च का पर्चा जो जितने का आता था उतने पैसे उनके पास हो जाते, उसके बाद किसी रोगी से वो पैसे नहीं लेते, दवा मुफ्त में ही देते थे। एक दिन की बात, उनकी धर्मपत्नी ने जब वो पर्चा भेजा, वैद्य जी के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि 20 दिन बाद हमारी पुत्री की शादी है, उसके दहेज का सामान चाहिए। अब वैद्य जी चिंता में बैठ गए। कहते परमात्मा का काम है, परमात्मा जाने। अभी 2 रोगी वैद्य जी के पास आए थे, उनको दवा दी थी, उन्होंने 5-5 रुपए दिए, उनके पास 10 रुपए हुए। इतनी देर में एक बहुत ही महंगी गाड़ी आकर उनके द्वार पर रुकी। उस गाड़ी में से एक सज्जन निकले, वैद्य जी को प्रणाम किया कि वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। वैद्य जी ने कहा नहीं, मैंने नहीं पहचाना। उस सज्जन ने कहा मेरा नाम कृष्णलाल है, मैं आपके पास 15 वर्ष पहले आया था, आपको याद है? वैद्य जी ने कहा मुझे याद नहीं। तो उस व्यक्ति ने सारी कथा बताई कि मेरी गाड़ी आपकी दुकान के सामने ही पंचर हो गई थी, मेरा ड्राइवर पंचर लगवाने गया, आपने मुझे देखा कि मैं धूप में खड़ा हूं, आपने मुझे अपनी दुकान में बुलाया और मुझे बिठाया, जल पिलाया। उसके पश्चात आपके भोजन का समय हो रहा था, आपकी एक 5-6 वर्षीय पुत्री थी, उसने भी कहा पिताजी भोजन करो, आपने कहा अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं। मेरी वजह से आपने भोजन तक नहीं किया था। मुझे बहुत महसूस हुआ कि मुझे आपकी कोई पैसों से सहायता करनी चाहिए, लेकिन आपने कहा मैं पैसे नहीं लेता। फिर मेरे बारे में आपने पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैंने बताया था कि मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है, हम दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा वैद्य जी आप मेरी बातें सुनते जा रहे थे, साथ में दवा बनाते जा रहे थे, पुड़ियां बनाते जा रहे थे। आपने मुझे वो पुड़ियां 2 लिफाफों में दी, एक पे मेरा नाम लिखा था और एक पे मेरी पत्नी का नाम लिखा था। आपने कहा कि आप दोनों ये दवाई ग्रहण करो, परमात्मा की इच्छा होगी तो आपके यहां संतान होगी। उस व्यक्ति ने कहा मेरे मन में बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इस दवाई से क्या हो सकता है। मैं तो आपका एहसान उतारना चाहता था, आपको पैसे देने चाहे, आपने कहा आज का खाता बंद हो गया। एक रोगी आया, उसने कहा मैं समझा नहीं कि आज का खाता बंद हो गया। उस रोगी ने बताया कि वैद्य जी को घर खर्च के लिए जितना धन चाहिए होता है, जब वो पूरा हो जाता है उसके बाद वैद्य जी पैसा नहीं लेते। उस व्यक्ति ने कहा मैंने सोचा मेरे विचार कितने निम्न थे जो मैंने आपके बारे में ये सोचा। मैं दवाई लेके घर गया, पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा वो मानव नहीं है, वो कोई देवता है। हम दोनों ने पूरे मन से वो दवाई खाई। आप विश्वास कीजिए 1 वर्ष बाद मेरे जुड़वा पुत्र हुए। अब मैं लंदन में रहता हूं, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। इस शहर में इसलिए आया कि मेरी एक विधवा बहन यहां रहती है, मेरी भांजी की शादी है 20 दिन बाद। तो जब मैं उस भांजी के दहेज का सामान इकट्ठा कर रहा था, तो बार बार जो बच्ची आपके पास खड़ी थी कि पिताजी भूख लगी है, मुझे ये ध्यान आया कि वो भी तो विवाह के लायक हो गई होगी, 15 वर्ष हो गए हैं, वो भी 20-21 वर्ष की हो गई। तो मैं अपनी भांजी के लिए जो दहेज लेता, हर जगह मैंने दुगना सामान लिया। एक
अपनी भांजी के लिए, एक आपकी बेटी के लिए। अब आप मेरी विनती को ठुकराना मत। ये पीछे ट्रक आ गया है, इसमें सारी आपकी बेटी के दहेज का सामान है। वैद्य जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप रोते क्यों हैं? कहते हैं, मेरी पत्नी रोज एक पर्चा बना के भेजती है कि परमात्मा से यही पुकार करना कि जो इसका खर्च है वो हमारा निकल आए। आज मेरी पत्नी ने लिखा था कि 20 दिन बाद पुत्री का विवाह है, उसके दहेज का सामान इकट्ठा करना है। मैं चिंता में था, पर मैंने यही कहा कि जो करेंगे परमात्मा करेंगे, और देखिए परमात्मा ने आपको भेजा और आप सारा दहेज ले आए। मेरे भाई बहन, बात है परमात्मा पर विश्वास की। आप विश्वास कीजिए। कहते हैं विश्वास से ही बेड़े पार है। यूं बैठे बैठे कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।